नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो भी लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं उन लोगों का डाइट क्या होना चाहिए। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आजकल ऐसा देखा जाता है कि मोटापा कम करने के लिए लोग बहुत सारे दवाइयाँ लेते हैं, पिल्स लेते हैं, मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब खाने से क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर शीतल सिन्हा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत जी, स्वागत है। नमस्ते आपसे मुस्कान जी। जानना चाहेंगे कि ये देखते हैं मोटापा कम करने के लिए आजकल लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर एक्सरसाइज़ नहीं करके वो कोई भी मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, पिल्स लेना शुरू कर देते हैं और इधर-उधर की बातें सुन के कुछ भी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी मोटापा कम करने के लिए डाइट क्या होना चाहिए और साथ ही ये पिल्स से कितना दूर रहना चाहिए जो भी मार्केट में मिल रही हैं? जी, जी। बहुत अच्छा सवाल आप पूछी हैं, चूँकि अभी ये तो कॉमन डिज़ीज़ हो गया है, ओबेसिटी, मोटापा। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या, बिहार में भी पूरे भरे पड़े हैं, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ़स्टाइल को बहुत बुरा कर लिए हैं। जो भी मोटे व्यक्ति हैं, वो कुछ ना कुछ बीमारियाँ लेकर के ज़रूर ही घूम रहे हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, तो उन्हें अपना ध्यान पूरा रखना होगा। चूँकि ये सारी बीमारियाँ नई-नई बच्चियों को, नए-नए लड़कों को भी होने लगा है, जैसे शुगर हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, नींद की बीमारी हो रही हैं, गट इश्यूज़ आ रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये करना होगा कि अपना आलस छोड़ना होगा, टाइम पे सोना होगा, टाइम पे उठना होगा, थोड़ा उठ कर के योगा, एक्सरसाइज़, टहलना, घूमना, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद सुबह अपने आप कड़ी पत्ता की चाय से अपना सुबह को आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ नट्स आप मंचिंग कर सकते हैं। 6 रोटी का दिन होना चाहिए, सुबह 2 रोटी, दोपहर 2 रोटी, रात 2 रोटी। अनाज की मात्रा हमारी थाली से थोड़ा-सा कम होना चाहिए, रंगीन सब्जियाँ हों, सलाद हों, ये सारी चीज़ों से आप अपने थाली को भर सकते हैं। गुड फैट्स होना चाहिए। कभी-कभी ऐसी ओबेसिटी भी देखी जाती है कि एक महिला का जो बीएमआई आ रहा है वो 38 आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा वज़न है कि वो चल भी नहीं पा रही हैं, पूरे बॉडी में रैशेज़ हो जा रहा है। तो उनको भी अपना ध्यान रखना होगा, समय पे भोजन करना होगा, अनाज की मात्रा थाली से कम होनी चाहिए, हमें अपना अनाज मोटा रखना होगा, सलाद से पेट भरना होगा, दाल ले सकती हैं। इस तरीके से हमारा थाली रंगीन रहेगा और हम अपने ऊपर ध्यान रख सकते हैं। आलस को छोड़ना होगा, योगा एक्सरसाइज़ करना होगा। बहुत सारी महिलाएँ, पुरुष जो हैं जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, लगातार दिन भर बैंक में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठ कर के जो काम कर रहे हैं, उन्हें 40 मिनट पे अपने मोबाइल में एक मार्क लगाना होगा कि वो मार्क अलार्म आपको उठाएगा और आप अपने कॉरिडोर में, अपने एरिया में 5 मिनट के लिए वॉकिंग करेंगे। इस तरीके से 5-5 मिनट करके पूरे जब भी आप जागे हुए हैं 10 से 12 घंटा में, तो आप देखेंगे कि हम लोग अच्छे तरीके से, हमारा वर्कआउट काउंट हो जाएगा। जी। ये एक बेहतर विकल्प है जिससे आपका एक्सरसाइज़ और वर्कआउट हो सकता है। दूसरी बात, मैम ने जैसा पूछा कि अभी जो मार्केट्स में इतने सारे दवाइयाँ आ गई हैं, वो कैसा हमारे ऊपर इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट डाल रहा है। जो नॉर्मल हैं, जिन्हें कोई बीमारियाँ नहीं हैं, उसके लिए तो अभी बहुत सारे रिसर्च आए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जो आपको काम कर रही है, लेकिन वो भी एक डॉक्टर्स के सलाह के अलावा नहीं लेना है उसको। लेकिन अगर अपने से खरीद कर के खा ले रहे हैं, बहुत सारा जो भी आता है, उससे अगर हम खरीद के खा ले रहे हैं, तो वो नुकसानदेह ही है, वो आपको सही दिशा में नहीं मोड़ेगा। इसीलिए जो चीज़ें हमारे घर में हैं, हमारे किचन में है, कोई भी बीमारियाँ या मोटापा भोजन से ही होता है, और कोई भी बीमारी या किसी भी प्रकार का मोटापा को ठीक करने के लिए भोजन ही कारगर है। तो हमें सबसे पहले अपना भोजन सही करना है, अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करना है। इस प्रकार से हम अपने आप को सही कर सकते हैं, मोटापा से मुक्त कर सकते हैं। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जो भी लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, उनका डाइट क्या होना चाहिए और साथ ही वो भी जो भी ऐसे मार्केट में कोई भी पिल्स अगर मिल रहा है, वो मोटापा कम करने के लिए अगर वो इसको खा रहे हैं, तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।